गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का बज रहा है 5:32 और हम निकल रहे हैं अपनी ज़िंदगी की सबसे एडवेंचरस राइड पे। तो आज पहली बार मैंने अपने रूम से शुरू किया है बिकॉज अभी बाहर थोड़ा उजाला कम है। बस फिर शुरू करते हैं और क्या है। थैंक यू जसविंदर पाजी एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू थैंक स्टैन फ्रॉम इनलाइन 4। अगर आप लेह में आपने अपनी बाइक सही कराई होगी तो आप स्टैन को जानते होंगे। मोस्टली ही डील्स विद KTM बट ही ऑल्सो डील्स विद ऑल दी हाई एंड बाइक्स। He gave me this टायर इन्फ्लेटर बिकॉज मेरे वाले का तो आपको पता है उसको जहाँ लगा वो सबको फ्यूज़ कर देता है। थैंक्स जसमिंदर पाजी, थैंक्स स्टैन। तो चलिए फिर आपसे नीचे मिलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बज गया है सुबह का 6 और हम निकल रहे हैं उमलिंगला पास के लिए, जिसका डिस्टेंस यहाँ से है 325 किलोमीटर्स और फिर हम वापस आएंगे लेह। तो मैंने अपनी रिसर्च के लिए रास्ते का थोड़ा सा पता करने के लिए यूट्यूब पे सर्च किया था एक बार, तो and then I got to know so there is no one who has done it yet, Leh to Umlingla to Leh, तो एक्सेप्ट फॉर जसविंदर पाजी जिनसे मैं मिला था कुछ दिन पहले लोमा ब्रिज पे। जब मैं हाले जा रहा था मेरा टायर फ्लैट हो गया था, तो फिर वो इतना बड़ा पंक्चर हो गया कि वो टायर ही बदलवाना पड़ा। तो आई केम बैक टू पुणे। अभी मैंने टायर चेंज कराया है। इस समय मेरी बाइक में 150 सेक्शन का टायर लगा हुआ है। आइडियली इट शुड बी 160/17। सो टोटल डिस्टेंस है 325 किलोमीटर्स यहाँ से उमलिंगला पास का। तो दोनों तरफ का अगर पकड़े तो हो गया 650 किलोमीटर्स और जो टोटल टाइम लगने वाला है वो दिखा रहा है 15 आवर्स। सो सुबह 6 बजे निकले हैं हम। इट्स सेइंग कि शाम को 9 बजे आई विल बी बैक इफ आई डोंट टेक एनी स्टॉप्स। या इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। तो चलिए फिर शुरू करें। जय भैरवी, लेट्स गो। तो वी आर ऑफिशियली आउट ऑफ लेह और अभी जस्ट सनराइज हुआ ही है। कितना सुंदर लग रही है पीक्स इस समय। इस बार मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा राइडिंग पे, क्योंकि इस बार डिस्टेंस भी बहुत कवर करना है हम लोग को और टाइम भी कम है। तो ज़्यादा रुकेंगे नहीं, ब्रेक्स भी नहीं होंगे, ज़्यादा फोकस रहेगा मोस्टली ऑन राइडिंग ओनली। अभी भी ना बहुत ठंडा है, फिंगर्स में चुभता है ना। ये है शेम ऑनेस्टली। ये दिख रहे हैं आपको ऐसे कि पूरा पैदल चलते चलते लोग उसको करते हुए जाते हैं। सामने आपको दिख रहा है ये है कारू। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये जाता है पैंगोंग और यहाँ से उपशी होते हुए हम जाएंगे हानले या फिर सोमुरीरी के लिए, दोनों के लिए यही रास्ता है। अभी तक 32 किलोमीटर्स कवर हो गए हमारी ट्रिप के और आई थिंक 10-15 किलोमीटर आगे ही है चेक पोस्ट। और सीन कैसा है ना, आज है 12th ऑफ जून। मेरा जो इनर लाइन परमिट है वो भी सिर्फ 12th ऑफ जून तक ही वैलिड है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। वेलकम टू मिलिट्री स्टेशन कारू। ये जो दिख रहा है आपको, अब ये जगह देखो। इस जगह का नाम है बाइकर्स डेन। आप डालोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आके मसाला डोसा खाना या प्लेन डोसा खाना और फिर मुझे बताना कैसा लगा आपको। इट्स अमेजिंग। देसी घी में बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। देखो हम आ गए हैं उपशी में और ये जगह दिख रही है चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपका परमिट चेक होता है। वो तो अभी अर्ली मॉर्निंग है ना, 6:50 हो रहा है, इसलिए कोई है नहीं। ये देखो ये जो सीधा रास्ता जा रहा है यहाँ से हम जाएंगे हानले। जो ये रास्ता कट रहा है ये वाला रास्ता जाता है मनाली। फाइनली हमने रोड ले ली। अब बस इसी रोड पे चलते रहना है। तो टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर लिया अभी तक 47 और टोटल डिस्टेंस टू कवर है बहुत। मैंने सोचा है कि हर 3-3 घंटे में ब्रेक लेता रहूँगा मैं, थोड़े थोड़े 15-15 मिनट के। मैप दिखा रहा है कि मैं वापस आऊँगा 10 बजे तक और मैं चाहता हूँ 8 बजे तक वापस आना। मैं चाहता हूँ हल्की सी सनलाइट रहे तब तक मैं लेह पहुँच ही जाऊँ। ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ अभी। A few minutes later. Hi to beautiful Buddha and colorful Buddha. टाइम हो रहा है 7:06। अभी आया था नियोमा 115 किलोमीटर्स। तो अपना अगला स्टॉप नियोमा ही है। वहीं पे अपन रुकेंगे, खाएंगे ब्रेकफास्ट, पेट्रोल रिफिल करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। समय हो रहा है सुबह का 7:35 और हमने अपने 100 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। रास्ता बढ़िया है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी तक तो। सो फार सो गुड। धूप आ गई है बट इस तरफ नहीं आई तो अभी भी उंगलियां ना जमी ही हुई है। बट अब यही है प्रोज एंड कॉन्स है सुबह निकलने के। जल्दी निकलो तो टाइम बचता है बट थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है। चलो जी कंटिन्यू कर। ब्रो का प्रयास, लद्दाख का विकास। अब धूप आ गई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है।
अभी भी उंगलियां ठंडी ही पड़ी हुई हैं क्योंकि अभी जस्ट 15 मिनट पहले से ही प्रॉपर धूप आना शुरू हुई है। बट बीच बीच में ऐसे पैसेज आ जाते हैं ठंडी के। यू आर वेलकम टू चुमथांग और समय हो रहा है 8:06। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले निकले हुए और हमने चला लिया है 137 किलोमीटर्स। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और अब थोड़ी थोड़ी सी ना भूख सी लग रही है। आने ही वाला है वैसे तो न्योमा, आई थिंक कितना 40 किलोमीटर और है यहाँ से, 30 या 40 किलोमीटर है न्योमा। सीन तो था कि यार न्योमा पहुँच के पेट्रोल भराएंगे, बट न्योमा वाला पेट्रोल पंप 10 बजे खुलता है। आई थिंक इनफ पेट्रोल तो है कि मैं वापस आ जाऊँ मिंगला से न्योमा तक, फिर वहाँ पर आ लूँगा। चलो आगे देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू। हम आ गए हैं माहेगांव और यहाँ से न्योमा रह गया है 20 किलोमीटर्स। सो फार सो गुड। मज़ा आ रहा है अभी तो। थोड़ी बिना मतलब की सेटलिंग कर रहे हैं, पीठ सीधी कर रहा हूँ मैं। चलो जी, लेट्स कंटिन्यू। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए। ओ कुटिया ब्रजमाही बनानी, जय राधे राधे ब्रजमान दुलारी, जय राधे राधे भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री। चलो फिर आपको आगे दिखाते हैं, सीधे न्योमा में मिलते हैं आपको। A few minutes later. समय हो रहा है 8:39 और हमने कवर कर लिया है 182 किलोमीटर्स। और ये पंचर की दुकान दिख रही है, इनकी दुकान पे मैं पूरा दोपहर बैठा रहा था। न्योमा, ये विलेज तो हमेशा याद रहेगा। A few minutes later. वेलकम बैक एवरीवन। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था ना, वहाँ पे ना पराठे चाय पी ली। ये राइडिंग जैकेट, ऊपर से -10 की जैकेट, इतना टाइट हो गया है ना कपड़े कि हिला नहीं जा रहा है। और हाँ, एयर प्रेशर ना बढ़ गया था दोनों टायर्स में, तो मैंने चेक किया एयर प्रेशर और कम कर दिया वापस। तो अब थोड़ा फिर से वापस दब के चल रही है बाइक बढ़िया। न्योमा में ही एक पेट्रोल पंप है, ये रहा, ये है, और इसमें लगी है लाइन। चलो हो जाने तो, बाद में भरवाएंगे अपन वापस आते हुए, अभी तो है अपने पास। अब हमारा अगला स्टॉप है लोमा, 19 किलोमीटर्स। यहीं पे मिले थे मुझे जसमिंदर पाजी। मैं आया था तारा से होते हुए, यही पंचर वाली दुकान थी जहाँ खड़े होके मैं रो रहा था। हेलो अंकल, पहचाना आपने मुझे? अभी 3 दिन पहले आया था वैसी बाइक को लेके, इसका टायर पंचर था पीछे वाला, तो आपने हेल्प करी थी बट वो रुक नहीं रहा था। उमलिंगला ही जा रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने टायर ही बदलवा दिया ले जाके। सही बात है। बट उस दिन अंकल मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे बिल्कुल भी, क्योंकि उस दिन मैं इतना टेंशन में था आप। हाँ चलो, थैंक यू अंकल। अंकल ने मेरी इतनी हेल्प करी थी ना, मतलब मैं बहुत अपसेट था कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। कि अंकल ना मेरे सर पे से हाथ फेर रहे थे कि अरे कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, बड़े प्यार से समझा रहे थे मुझे। हानले रह गया है यहाँ से 43 किलोमीटर्स। हाँ, सुंदर रास्ता है यार, हालांकि सिंगल रोड ही है बट रास्ता सुंदर है। अपन आ गए बढ़िया हानले में। 92 किलोमीटर्स है यहाँ से उमिंगला। सामने दिखाई दे रहा है फोटिला पास होते हुए, तो अपन वहीं से जाएंगे। अननेसेसरी का कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है अपने को। यहाँ भैया से बात कर लिए, पेट्रोल है
मगर शायद कम पड़ जाए, भरा लेना चाहिए था, पर ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू, वापस आके देखते हैं। देख रहे हो रास्ते कैसे हैं। बच्चा का तो ग्रुप चल रहा था साथ में, मैं आया क्रॉस कर गया ग्रुप को, सडनली लोग भाग रहे हैं पीछे। एनीवे, हम तो अपने हिसाब से चला रहे हैं भाई। रास्ता दिखाई दे रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये शॉर्टकट है बीच में रेत वाला। सांप वाले बैंड्स पे चढ़ रहे हैं अपन। शॉर्टकट्स भी हैं बीच में, बट लेने नहीं है। क्यों लेने हैं, जब रोड है तो उसी पे चलना है भाई। अपना एक्सपीरियंस ऑफ रोड का थोड़ा सा सेक्सी है। ओ भाई ठंडा हो रहा है मौसम। कैसे रास्ते से आए हैं हम। वो नीचे अगर कैंप्स दिख रहे हो आपके उन दो पहाड़ के बीच में, वो है हानले। हम आ गए हैं हानले से 27 किलोमीटर्स ऊपर, और अब मुझे टेंशन हो रही है पेट्रोल की। यहाँ बार बार ऊपर नीचे हो रहा है गियर, और पावर लैग भी फील हो रहा है क्योंकि ऑल्टीट्यूड हाई है, तो एवरेज की तो लग ही जाएगा भाई। उमलिंगला तो पहुंच जाएंगे, नीचे कैसे आएंगे ये नहीं पता भाई। चलो देखते हैं। अभी तक हम चढ़ रहे थे, एक उस पहाड़ से ऊपर आ गए, अब इस पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। 306 किलोमीटर हो चुके हैं। तो हम आ गए चुसुमले। अच्छा ये है कैफे काजीरंगा जो वहाँ दिखा रहा था। दिस इज द गेटवे टू उमलिंगला, डैम चौक, उमलिंगला 25। You are welcome to the world's highest motorable road. Took me 5 hours 30 minutes from Leh to reach world's highest motorable road. It includes brakes and everything. Snowfall हो रही है थोड़ी सी, बहुत हल्की सी होने लगी है स्नोफॉल। अभी भी 20 किलोमीटर रह गया है उमलिंगला, और थोड़ा तेज हो रही है। ऐसा मत करो यार। A few minutes later. दिखा तो नहीं रहा कितना उमलिंगला, बट अभी भी रह गया होगा आई थिंक 13-14 किलोमीटर। बीच में स्नोफॉल के ऐसे फेजेस आते हैं फड़ फिर गायब हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे भी हैं, ऐसे लगे जैसे रुई उड़ रही है। हाँ ये देखो पूरा Don't be Gama on the land of lava. You are now higher than the Everest base camp. Time to move. Yep, things are happening. Another, I think 5-6 kilometers to go to Umlingla. NX 500 has performed beautifully. अभी तक आप एवरेज देखोगे ना, it's 347 किलोमीटर्स हो गए ले से। मुझे सुबह 6:10 पे निकला था, और अभी इसका एवरेज है 30.1 kmpl in the last 347.8 kilometers. Say what? You are reaching Umlingla, world's highest pass. 1000 meters to reach Umlingla. I'm gonna cry, dude. Okay, relax. There it is. Can you see? Always remember, हमेशा एक्सीडेंट्स डेस्टिनेशन के ऑलमोस्ट पहुंचने पर होते हैं, या फिर जब आप वापस घर जा रहे हो तब होते हैं। यू ऑलवेज नीड टू बी केयरफुल। Emotions are running high, tears are running low. Sorry, emotions are running high, tears are running down. Relax. Oh, यहाँ तो बारात है। Yes, we are here. World's highest road. Our
ऑफिशियली एट उमलिंगला, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। और यहाँ लगी है बारात, ले रहे हैं अपनी बाइक। एनीवेज पहुँच गए हम, इट्स फन। अब आगे चलेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस 15 मिनट रुकेंगे। तो आज सुबह ले से निकले थे अपन 6:10 पे, 12:10 पे आ गए अपन उमलिंगला। तो इट टुक मी 6 आवर्स टू रीच फ्रॉम ले टू उमलिंगला टॉप। बाइक चल के 350 किलोमीटर, और बाइक ने एवरेज दिया है भाई 30 का। ये लास्ट टैग बचा है बस, जो मैंने उमलिंगला के लिए बचा के रखा था। घुमक्कड़ फौजी भाई, आप टेंशन मत लेना, आपने मांगा है आपको हम ज़रूर देंगे। इसको लगाते और निकलते हैं। फाइंड अ परफेक्ट प्लेस फॉर इट। सो यहाँ चिपका दिया। स्नोफॉल तेज़ हो गया है यार, अब लोग भी निकलने लगे। हमें भी अब निकल लेना चाहिए इससे पहले कि सीन और ख़राब हो जाए। 12:35 पे अपन निकल रहे हैं उमलिंगला से फॉर हाईएस्ट मोटरेबल रोड। थैंक यू BRO, थैंक यू BRO। टाइम टू मूव। सांसें चढ़ जाती हैं। इट्स ऑन 19,024 फीट। चलो आपसे थोड़ा नीचे मिलते हैं, जहाँ पे सांसें थोड़ी स्टेबल हो जाए। अब जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं ना, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा था ना, बस एक कॉफ़ी पी, और उसमें भी चीनी नहीं थी, या चीनी मिलानी थी, आई डोंट नो क्या सीन था, बट मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे समझ गरम गरम लगी तो मैंने उठा के पी ली भाई। या अब नीचे आ रहे हैं ना, अब धूप भी आ गई है थोड़ी सी, तो अच्छा लग रहा है नीचे। आगे अपना भाई जा रहा है, पुणे का ही है। इसी की वजह से मैंने उमलिंगला पे फ़ोटो ले पाई, वरना तो ले ही नहीं पाते, इतनी भीड़ थी। इसी ने बोला इधर आओ, तुम गाड़ी लगाओ, मैं लेता हूँ फ़ोटो। ये आप बिलीव नहीं करोगे, लड़का मुझे पुणे में मिला था। जब अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे ना, जब मैं गया था तामिनी घाट, लोनावला तामिनी घाट ये सब करते हुए आया था, तब ये लड़का मुझे मिला था। तब इसने मुझसे पूछा था, अरे आपकी बाइक कितने की है, ऑल दैट स्टफ। और आज ये यहाँ मिल गया। पेट्रोल की टेंशन ले रहा था बाइक में, अभी रिजर्व पे भी नहीं है ये बाइक। रिजर्व में इसका 5 लीटर आता है। रिजर्व का मतलब वो लाइट ब्लिंक करने लगती है पेट्रोल वाली। भाई आज तो NX 500 ने अलग ही मज़े ही दिला दिए भाई, तो मस्त चल रही है मक्खन। और रोड भी बहुत अच्छी है ना, तो आते ही चले जा रहे हैं। A few minutes later. कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मतलब आपको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि ये भी पॉसिबल है। जब तक कि मैं सिंह साहब से मिला नहीं था, मुझे यही आइडिया नहीं था कि यार लेह से भी तो डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं उमलिंगला। ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था। बट जब वो मेरा टायर ख़राब हुआ ना, तो मुझे वापस ले जाना पड़ा था। तब मुझे लगा यार अब कैसे करेंगे, फिर वापस ले आओ, फिर जाओ, रुक के 1, 2, 3 दिन का काम हो जाता है। बट मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा, क्यों भैया कहाँ से आ रहे हो? कहते उमलिंगला से आ रहे हैं। मैंने कब शुरू किया था? कहते आज ही शुरू किया था सुबह। जस्ट सडनली ओपनड अप दैट थिंग इन मी कि यार हाँ अपन भी तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, बस जल्दी निकलो, सेफ चलो। आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक आते हो ना बाइक से, तो आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो ऐसी जगहों पे ही ना लोगों का ईगो एकदम नीचे डाउन हो जाता है। तभी आप देखोगे ऐसा आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कहीं। आप पूरे लेह में भी घूम लेना, इतने ओपन लोग जो एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे हैं, विक्ट्री साइन दे रहे हैं। इट्स बिकॉज आप जब बहुत खुश होते हो ना, तो आपका ईगो अपने आप नीचे चला जाता है। अभी पीछे लिखा आया था लेह 317 किलोमीटर्स। सावधानी हटी और खीर पूरी बटी। इकरार की बातें हो या इनकार की बातें, बात छेड़ी तो है कम से कम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम।
A few moments later. वो दिखाई दे रहे हैं बाइकर्स जाते हुए चीटियों जैसे, वो रोड है। क्या सही दिख रहा है ना, ऊपर से अगर कैमरा होता कोई अच्छा सा बड़ा सा, क्या सही शॉट आता। व्यूज तो भर भर के है भाई चारों तरफ यहाँ। तो एनीवेज टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, जबकि हम ले से निकले थे तब से 396.5 किलोमीटर्स, एवरेज 30.6। मैंने सामने लगा रखा है आपके, अब आपको दिखता रहेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ भी अगला कन्वर्सेशन बोलूँगा वो आपकी स्क्रीन पे ही रहेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड एवरेज गिवन ऑन दिस ट्रिप। चलो लेट्स कंटिन्यू। ऊपर चढ़ना है अपने को। यार रिजर्व में ही नहीं जा रही, जाने क्या हो गया। अगर 5 लीटर का रिजर्व है तो अभी तक तो चली जानी चाहिए थी रिजर्व में। प्रो वेलकम्स यू टू द वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास, फोटेला। ओह नाइस। रास्ते देख रहे हो, पहाड़ों पे मौसम का सच में कुछ भरोसा नहीं होता। जब इसी रास्ते से मैं ऊपर जा रहा था 3 घंटे पहले, तब ऐसा लग रहा था कितना ख़राब मौसम है यहाँ पे, और अब देखो धूप खिली हुई है। मुझे पता है आप लोगों को भी नॉन स्टॉप राइड्स बहुत पसंद आती हैं। मैंने इतने वीडियोस बनाए, उनमें से सबसे ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया वो मेरा पुणे टू दिल्ली नॉन स्टॉप वाली राइड का ही पसंद आया है। हाले रह गया बस 20 किलोमीटर अब। A few minutes later. ऑलमोस्ट आ गए हम हानले, 2-3 किलोमीटर रह गया है। ये देखो कोई टनल बन रही है हानले में। सीधे चाइना निकलेगी खट्टाक से। ये है पूरा हानले जो आपको दिख रहा है सामने। आ गए हम। चलो अब कुछ खाते हैं, रिलैक्स। A few minutes later. दाल चावल खा लिए, चाय पी ली, अब निकल लिए। 25 मिनट्स का ब्रेक हो गया। अब सीधे रुकना है न्योमा वाले पेट्रोल पंप पे, जो कि है यहाँ से आई थिंक 70-80 किलोमीटर्स। वहाँ पहुँचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 5 बजे के आसपास वो बंद हो जाता है। ये जो रास्ता है ना, मज़ा ही आ जाता है। ऐसे नीचे जाते हैं, और एक तो जगह तो एकदम ऐसे जैसे वो नहीं खेलते स्विंग जो रहती थी मेलों में, पूरा एक डिप होता है प्रॉपर ऐसे। देखो आई थिंक यहाँ आने वाला है डिप, ये लिखा है स्टीप स्लोप। ये देखना, ये वाला नहीं, आओ आएगा ये वाला, ये वाला। लोमा 44 किलोमीटर्स। चलो लेट्स कंटिन्यू। आ गए हम लोमा चेक पोस्ट पे। 40 किलोमीटर और निकल आए हैं। अब यहाँ से 30 किलोमीटर है न्योमा, जहाँ पे है पेट्रोल पंप, और अपना टिप टॉप हो रहा है। चलो न्योमा रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर। अरे बाप रे, मतलब 200 किलो की गाड़ी हिल गई भाई, इतनी तेज हवा है। एनीवे न्योमा रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर, जहाँ पे पेट्रोल पंप ऊपर। यप 1 eternity later. पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल नहीं है, तो आप ब्लैक में लेना पड़ेगा। 5 लीटर डाल दिया, 3 लीटर और डाल दिया। न्योमा में रुके हुए थे हम क्योंकि वो पेट्रोल पंप तो बंद है। तो 8 लीटर मैंने पेट्रोल डलवा लिया बाइक में। अगले पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी आराम से। इस बार कोई रिस्क नहीं, 150 रुपये के हिसाब से मिला है। A few moments later. न्योमा रिप्स करके एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे आर्मी का, उस पर खाया मैंने, चाय पी, एक ब्रेड पकौड़ा, और अब सीधे रुकना है जाके लेह में। 3 घंटे का रास्ता है अभी भी यहाँ से। इतनी क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट है। ये जैकेट पहनने के लिए रुका था यार। मैं वहाँ पे था तो गर्मी लग रही थी, बट अब धूप आ रही है जा रही है तो ठंड लग रही है।
ले रह गया है 160 किलोमीटर्स अभी भी। मैंने अप्रॉक्सीमेट लगाया था कि हम 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। एकदम बढ़िया बनी हुई है, बट सिर्फ ये चीज़ है कि आपको बहुत केयरफुल रहना होता है टर्न्स पे, कि कुछ भी आ सकता है। थोड़ा मौसम ख़राब होने लगा है अभी। लेह अभी भी रह गया 137 किलोमीटर्स। एनीवे टोटल डिस्टेंस कवर्ड 587 किलोमीटर्स। शाम का बज रहा है 6:03। ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाले हैं हमको चलाते चलाते, नॉन द स्टॉप। ऑलराइट, उपशी रह गया है 52 किलोमीटर्स। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि हमारी इस ट्रिप के सुबह से 600 किलोमीटर्स हो चुके हैं। तो उपशी 56 रह गया है, तो वहाँ से 50 किलोमीटर्स और दूर है ले। तो ले इज़ 106। फाइनली टोटल डिस्टेंस टू कवर इज़ नाउ लेस देन 100। ले इज़ 95 किलोमीटर्स। क्या रोड है यार, मस्त। अब कम से कम 50 किलोमीटर बाद मुझे अपने एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाई दी है। इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना पीछे कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। Honda NX 500। $150 सेक्शन का टायर भी इज वर्किंग ऑलराइट यार। आई डिड नॉट फील एनी डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट। देखो बाइकर्स की बारात लगी है यहाँ। आज पूरे 660 किलोमीटर होके आ गया मैं, कहीं धूल नहीं खाई। ये देखो लास्ट का स्ट्रेच 1 किलोमीटर का है ये, कारू से पहले। एकदम बाइक ऐसी नई रखी है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि होके आई है 660 किलोमीटर। बट या सुबह सुबह यहाँ से निकले तब यहाँ कुछ नहीं था। चलो भाई अभी क्या करने का है। इफ़ यू आर कमिंग हियर एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे बहुत हेल्प मिलती है यार, थोड़ा मोटिवेशन आता है और आगे काम करने का। बिकॉज इन वीडियोस को बनाने में ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। एक्चुअल है तो ह्यूमन ही ना यार, तो थोड़ा सा आपके एफर्ट को थोड़ा सा क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन अगर मिलता है ना, फील्स गुड। यू गेट दैट एनर्जी टू डू मोर एंड मोर। अभी जैसे कितना टाइम हो गया यार, शाम का 7:30 बज रहा है। पिछले 13.5 घंटे से आई एम राइडिंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एंड आई एम रिकॉर्डिंग एज वेल। सो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो इट फील्स गुड एंड गिव्स दैट एनर्जी यू नो टू डू मोर। तो बाकी आपकी इच्छा है यार। वेलकम टू ले यूनियन टेरिटरी लद्दाख। 700.8 किलोमीटर्स। तो आज के 700 किलोमीटर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं ले में, और एवरेज आपके सामने है। परफॉर्मेंस बाइक की आपने देख ली है। और कोई सवाल हो तो मारो कमेंट्स में, लेट्स टॉक अबाउट इट। A few minutes later. ये होता है दिन का एकदम परफेक्ट एंड। और समझ रहे हो, मैं स्टैन को देने गया था उसका इन्फ्लेटर, उसने कहा लाओ आपकी चेन क्लीन और ल्यूब कर देता हूँ। तो देखो वो रहा स्टैन भाई, हम आए थे उसको उसका इन्फ्लेटर वापस देने, तो उसने कहा लाओ तुम्हारी चेन ल्यूब कर देते हैं। तो भाई इससे बढ़िया क्या है, देखो मस्त हो गई। कल के लिए निकलेंगे, इनसे मिलो, यहाँ शॉफिक भाई। चलो निकलते हैं। यह है L9 4। कभी कुछ भी हो ना तो भाई ये जगह है आने के लिए, बाइक से रिलेटेड कोई भी भसड़ हो जाए तो। चलो अब घर जाते हैं भाई। चेन ल्यूब हो गई, सब कुछ देख दाख लिया स्टैंड बाई ने, टाइम टू लीव। तो बढ़िया चेन क्लीन ल्यूब हो गई। अब बस यहाँ से निकलने का समय हो गया है ले से। अब हम जाएंगे मनाली। चलो भाई एक लास्ट कॉल। टोटल डिस्टेंस कवर्ड टुडे
707 kilometers, average 31. Now we are at our stay at Khan Manzil. Time is 8:40 PM. चलो भाई, रात के बज रहे हैं 9:30 और एक लंबी राइड के बाद, एक बढ़िया खाना खाने के बाद थोड़ी सी सॉफ्टी तो बनती है ब्रो। यहाँ पे कोई तो बहुत बेसुरा गा रहा है।